सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर है। 24 नवंबर 2024 इमरान खान साहब ने एक फ़ाइनल कॉल दिया और एहतजाजी तहरीक चली और एहतजाजी तहरीक फिर इस्लामाबाद तक पहुंची। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसमें जो कुछ भी हुआ आपके सामने है कि फिर उस तहरीक के से पहले यानी इस्लामाबाद पहुंचने से पहले किस किस्म की एक्टिविटीज़ थी और फिर इस्लामाबाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद वो मजमा डिस्पर्ज हुआ। बहुत सारे लीडर्स जो पीटीआई के हैं वो किसी तरह भी तहरीक का हिस्सा नहीं बने और जो मेन लीड किया वो बुशा बीबी ने किया और अली अमीन गंडापुर ने, और उसके बाद वो भी वहाँ से चले गए और फिर एक ऑपरेशन हुआ। और कहा यह जाता है कि रियासत और हुकूमत इतनी कमज़ोर नहीं थी कि उनको रास्ते में रोक सकती, तो फिर इस्लामाबाद आने की ज़रूरत क्यों पेश आई और फिर उसके बाद वहाँ क्यों किया गया ऑपरेशन। और ज़ाहिर रियासत का काम और हुकूमत का काम है कि अपनी रिट को कायम करना। अब उस सिलसिले में कैजुअल्टीज़ भी हुई, ज़ख्मी भी हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी जो है वो शहादत उनको दी गई। कुछ लोगों का दावा है, ख़ासतौर पर पीटीआई एक बड़ा एक ऐसा प्रोपेगेंडा ले आई है कि कहीं 200 300 कहीं आपके 100 फिर 40 फिर कोई इनके अपने लीडर 20 फिर कहते हैं 8 है, फिर पीटीआई के ऑफिशियल कहते हैं कि जी 6 है। 12 तो हलाकतें भी हुई कहते हैं उनकी तरफ से है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि अगर कोई हलाकतें हैं तो वो सबूतों के सामने आए। अब इससे बाद पीटीआई के ऊपर पाबंदी की बात की जा रही है और असम्बलियों में उसके सिलसिले में करारदाद भी पास कर दी गई, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में, अब पंजाब में दी गई है और सिंध दूसरे सूबों में भी। आया ये पाबंदी कितनी सही होगी इसके ऊपर बात करेंगे। और एक तरफ और भी बात की जा रही है कि मुसलसल केपीके आवाम के मसाइल हल करने के बजाय वो अपने तमाम तर वसाइल इमरान खान या पीटीआई के एहतजाज के ऊपर लेके आ रहे हैं और काफ़ी ऐसे काम वो कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि सूबा आइनी तौर पर नहीं चलाया जा रहा है। इसलिए ये बात भी बहुत आगे तक आ गई है कि उस सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए। मेरे पास दो अहम तरीन मेहमान हैं और उनसे हम इन इशूज़ पे बात करेंगे। आइए उनके साथ बात करते हैं। मेरे साथ हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज़कियाकार सहाफ़ी, आपका बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। रेहाम खान साहब आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सलीम बुखारी साहब, इमरान खान 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल, क्या मकासद थे उनके? क्या उन्होंने वाकई 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल में इमरान खान ने ये तहरीक इंसाफ ने अपने जो मकासद थे उन मकासद को हासिल किया, या इस तहरीक से तहरीक इंसाफ को के साथ साथ इमरान खान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा? आप कैसे देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश, आपने याद किया मुझे। थोड़ा सा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा आपको। अमेरिका जो है, जो दुनिया की सुपर पावर है, उसने आज तक जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो जंग में शामिल हो जाता है विदाउट एग्जिट स्ट्रेटजी। वहाँ से निकलना कैसे है ये उन्होंने कभी सोचा नहीं है और इसीलिए जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ उनको जूतियाँ पड़ी हैं, चाहे वो वियतनाम था, चाहे वो इराक था, चाहे वो अफ़गानिस्तान था, आई कैन नेम मैनी। यही हाल मुझे कुछ पीटीआई का दिखाता है कि नज़र आता है कि वो जंग का आगाज़ तो कर देते हैं लेकिन फिर उसको समेटना कैसे है ये उनको ना इदराक होता है, ना उसके लिए कोई प्लानिंग होती है। मैं अगर बात शुरू करूँ 9 मई से, तो 9 मई में भी एंटर हो गए, ऐसा कुछ किया जो पहले पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। और जब उसको समेटने का वक्त आया तो बानी पीटीआई ने कहा ये तो हमारे लोग ही नहीं हैं। स्टेट में डिसोल्व कर दिया उन सब लोगों को जो गिरफ़्तार हुए, जो अब तक मुकदमात का सामना कर रहे हैं। और फिर यहीं पर इक्तफ़ा नहीं किया, बाद में कहा कि ये तो एजेंसियों के लोग थे।
जब आप अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ये सलूक करते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान के 4 सूबों में तो उस सूबे के जहाँ उनकी हुकूमत थी और किसी सूबे से कोई नहीं निकला। ये इस किस्म की रवायत जब डालते हैं आप, उसका एक मंतकी नतीजा है। दूसरी बात ये, एक गलती और की लीडरशिप ने कि वो समझते हैं कि सारे वोटर जो हैं वो वर्कर्स होते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। वोटर ने 5 साल में एक दफ़ा निकलना होता है, वर्कर्स आपकी हर कॉल पे निकल आता है। जो फाइनल कॉल आपने जिसको कहा वो यकीनी तौर पे बकौल तारड़ के वो मिस कॉल साबित हुई है। क्यों? अगर इसका मतबा नज़र ये था कि बानी को लेके जाएंगे, जैसा कि मुश्ताक अभी लगाए, जैसे गंडापुर साहब भी नारे लगा रहे थे, वो पहले एक दफ़ा जेल तोड़ने आए थे, आपको याद होगा 15 दिन की डेडलाइन उन्होंने दी थी, फिर उनको खुद ही याद नहीं रहा कि मैंने क्या कहा था। और अभी ये जो हमारे सामने सारी वारदात है, इसने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बजाय बानी पीटीआई की रिहाई के तकरीबन तमाम इम्कानात को ख़त्म कर दिया है। इसलिए कि वो तो अभी पहले मुकदमात से ही नहीं निकले थे कि उनके ऊपर अब 20 नए मुकदमात बन गए हैं, और ये सारे ही मुकदमात बहुत ही खौफनाक नौइयत के हैं। दूसरी बात यह कि एहतजाज जिसका इतना शोर गगा था, जिसके बारे में इतने बड़े बड़े क्लेम किए गए थे, ये कामयाब हुआ कि नाकाम, इसको दुनिया के किसी क्राइटेरियन पर आप परख लें, ये बदतरीन नाकामी का सामना इसको करना पड़ा है। क्यों? इसलिए कि चार्ज्ड वर्कर्स को खुले मैदान में छोड़ के जब लीडरशिप फरार हो जाती है, 2-3 चीज़ें हुई हैं। जो असल लीडरशिप थी वो तो सामने आई ही नहीं। मैं नाम लेके गिनना शुरू करूँगी तो आपको हैरत होगी। वो हमाद अजहर साहब जो इतने बड़े बड़े नारे मार रहे थे, वो शिबली फराज साहब, वो मतलब मैं दर्जनों नाम ऐसे मैं ले सकता हूँ जो इस पूरे 3-4 दिन के अरसे में कहीं दिखाई नहीं दिए। जो 2 दिखाई दिए वो ऐन मौके के ऊपर इंतहाई क्रूशल वक्त में छोड़ के चले गए। वो जो बीच में गो बिटवीन्स थे, जो इधर से पैगाम ला रहे थे उधर से पैगाम दे रहे थे, हमें बताया गया कि जी बानी पीटीआई ने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है और जुलूस के जो शुरका हैं और जो लीडरशिप है उनको कहा है कि ऐसा वक्त आ गया है कि आप संगजानी में आके बैठ जाए। इट वॉज ए सेन एडवाइस। ग्रेस भी बच सकती थी और जो उसके बाद सब कुछ हुआ उस सब कुछ से जान छूट सकती थी। लेकिन उनके रिकॉर्डेड मैसेज को कुछ ने यह भी कहा कि जी उनकी बात कराई गई मुश्ताक बीबी से। अगर उनकी बात की अब पार्टी में ये हालत हो गई है कि एक खातून जो अलमारूफ खातून खाना वो इतने बड़े चार्ज क्राउड को लीड कर हो और बानी की इंस्ट्रक्शंस को उठा के फेंक दें, तो अल्लाह ताला हामी नासर हो पार्टी का भी और बानी का भी। एक बात मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं अभी समअप कर देता हूँ। दूसरी बात ये कि एक ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ से लाशें लेके निकलेंगे, वही ऑब्जेक्टिव जो 9 मई का था वो पूरा नहीं हुआ। उसकी 2 वजूहात है बुनियादी तौर पे। एक तो ये कि हुकूमत की स्ट्रेटजी ये थी कि इनको जितना आप थका सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे रोक रोक के, मुख्तलिफ थ्रेड्स दे के। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैं कहूँगा कि वो 4 दिन तक इनको समझाते रहे, डोंट प्रोवोक द स्टेट, ना करें, आखिरी कदम पर हमें ना जाने दें, ये लाइन है इसको ना क्रॉस करें। ये डिनाइएबल्स नहीं है, ये सारी बातें जो हैं रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन जब फिर उन्होंने एक्शन या ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया तो जो हाल उन लोगों का हुआ जो लीडरलेस थे, टोटल लीडरलेस। जिस तरह से वो जंग की हेडलाइन अगर मैं पढ़ूं, मैं खुद तो नहीं कह रहा हूं, वो ये कि जी पीटीआई की लीडरशिप जो है दुम दबा के भाग गई, मैं तो कहता हूं वो दुम उठा के भाग गई। एनीवे, दूसरी बात यह है कि ये समझ में नहीं आ रही कि इस पूरे गैम्बिट में बानी पीटीआई का स्पोक्स पर्सन है कौन। इतनी मुख्तलिफ आवाज़ें और इतने मुख्तलिफ दावे हैं कि हैरत होती है कि ये पार्टी किन बुनियादों पर कायम है। मैं आपको सिर्फ लाशों के हवाले से अगर बता दूं तो शेर अफजल मरवत सबसे पहले कहा कि 12 लोग जो हैं हमारे शहीद हुए हैं। उसके बाद दूसरा फिगर आया शेख वकास अकरम साहब का, उनका सैकड़ों शहीद हो गए, लाशों से भर गए अस्पताल। उसके बाद फिर एक और साहब खोसा साहब, मुझे नहीं समझ में आती कि जब वो ये गुफ्तगू कर रहे थे क्या वो अपने सही दिमागी कैफियत में थे या नहीं थे। उन्होंने कहा 278 लोग जो हैं वो जान से गए हैं, मेरे पास उनकी लिस्टें हैं, और सीएम केपीके ने करोड़ रुपए उनके वारसीन के लिए अनाउंस भी कर दिया है। जिस पार्टी का ये हाल हो उसकी किस बात के ऊपर कौन यकीन करेगा, ये तो अब मेरे ख्याल से इसको वहां छोड़ देते हैं। दूसरा ये कि गंडापुर बुशरा का जो दंगल अब चल रहा है, जिस तरह की आवाज़ें बाहर से आ रही हैं, कमेटी की मीटिंग हो, चाहे सियासी कमेटी की हो, चाहे कोर कमेटी की हो, चाहे एहतजाजी कमेटी की हो, तो पार्टी का वकार भी गिर रहा है, ख़त्म हो रहा है।
और पार्टी की बुनियादों को हिला रहे हैं खुद इसके अपने लोग। ठीक जी ठीक है, मैं अभी कुछ और इश्यूज़ हैं उस पर बात करता हूँ। जनाब आ जाता हूँ पहले रेहम खान साहिबा के पास। रेहम खान साहिबा, बुशरा बीबी जब ज़मानत पर रहा होती हैं तो उसके बाद वो देखने में आया कि उन्होंने अहम तरीन अहदेदारों की मीटिंग्स अटेंड की, उनको इंस्ट्रक्शन दी, हुकूमती मामलात पे उनकी राय आई, सियासी मामलात पे उनकी राय आई। फिर हमने देखा कि उन्होंने एक बहुत अहम तहरीक को, जो कि फ़ाइनल कॉल थी इमरान खान की, उसको लीड किया। तो एक तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अब क्या ये कहा जा सकता है कि बुशरा बीबी गैर सियासी हैं? और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इमरान खान के सियासी जानिशीन के तौर पर अब बुशरा बीबी सामने आ चुकी हैं। आप कैसे देखती हैं? शुक्रिया डॉक्टर दानिश। देखें, ऐसी तो कोई नई बात नहीं है, हम तो 2018 से पहले से यही देख रहे हैं और आप ही लोग मीडिया पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो कोई भी फैसले हो रहे थे वो इस्तिखारे पे हो रहे थे और उनके इजाज़त के बग़ैर कोई फ़ॉरेन ट्रिप नहीं किया जाता था। हमें मीडिया ही ये बताता रहा है और पीटीआई वाले खुद ही बताते रहे हैं कि जो भी फ़ैसला किया जाता था कि किस तरह से सफ़र करना है और सीएम साहब जो उन्होंने पंजाब में लगाए वो भी उन्हीं की बुशरा पिंकी पीरनी की हिदायत पे हुआ। तो ये तो कोई अचंभे की बात नहीं है, ऐसा ही होना था। इट वाज वेरी क्लियर, क्योंकि मैंने देखा कि जो पानी चेयरमैन की जो बहनें हैं वो आपने देखा कि किस तरह वे यारो मददगार वैसे ही घूम फिर रही थी प्रोटेस्टर्स के बीच में। और आई थिंक कि काफ़ी अरसे से ये साफ दिखाई दे रहा था कि जो भी सियासी फैसला है, जो भी डायरेक्शन है, वो पानी चेयरमैन किसी घरेलू खातून ही की हिदायत पे कर रहे थे। आज मैं सबके सियासी तबसरे सुन रही हूँ और पीटीआई लीडरान के भी सियासी तबसरे सुन रही हूँ और मुझे बड़ी हैरत भी हो रही है और मैं तो कर्मा में बिलीव करती हूँ। अब देखिए कितनी अजीब बात है कि वही लोग जो मेरे ऊपर ज़बान दराजी कर रहे थे और मेरे ऊपर टीवी पे आप लोगों के प्रोग्राम्स में बैठ के कहते थे कि जनाब जनरल सेक्रेटरी इन्होंने लगा दिया है, मुझे नाम भी नहीं पता होता था कि किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो मुझे याद नहीं कि किसी सेक्रेटेरिएट के अंदर भी कभी गई हूँ। और ये इसके बावजूद बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे लोगों को और बहुत ज़्यादा ये बातें उजागर की गईं। और आज मैं देख रही हूँ कि वही सीएम हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू अ पीएन, उनको ऑर्डर करके चपरासियों की तरह डील किया जा रहा है। और जितने भी सियासी लीडर हैं, हमें तो ये याद है कि ये तमाम सीएम जो थे उनके ऑर्डर पे हम चलते थे। हमको फ़ोन कॉल आता था कि यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, हमें लिखी हुई चीज़ें दी जाती थी। तो ये एक मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए भी एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, क्योंकि कैसे ये दे हैव बीन प्लेड वेल एंड ट्रूली प्लेड। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं एक किसी की ट्वीट भी पढ़ रही थी और आज वो सर्टनली मेरा ख्याल है अपने गिरेबान में झांक रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हमने किसी कम्प्लीटली अनअवेयर और जो कि बिल्कुल ही इन तमाम मामलों से बहुत दूर था, उसके ऊपर हमने इस किस्म का कीचड़ उछाला, इस किस्म की बातें की, झूठ बोले। तो आज वो देखें कि उनका क्या हाल कर दिया है। ये जो पीटीआई के साथ आज ये हो रहा है, ये मेरा ख्याल है कि ये इनका नसीब था, दे डिजर्व्ड इट, बिकॉज इतनी जो ये धड़ेबाजी कर रहे थे और इतने जो ये सियासी गेम्स खेल रहे थे, तो उनको किस तरीके से तमाम की तमाम पार्टी को कूड़े के कचरे के बिन में फेंक दिया है। और रही बात बानी चेयरमैन की, उनका भी जो हाल किया है वो तो मेरा ख्याल है कि दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। लेकिन क्या ये इमरान खान साहब जेल में हैं, मुसलसल जेल में हैं, पार्टी जिन लोगों के हाथों में थी उस पर आवाम का, उनके अपने वर्कर का, सपोर्टर्स का और इमरान खान का भी एतमाद नज़र नहीं आता था। लेकिन अब जबकि बुशरा बीबी जो उनकी मिसेज़ हैं वो फ्रंट पे आ गई हैं और पार्टी की क़यादत कर रही हैं, तो आप नहीं समझती कि अब इमरान खान को जेल से बाहर एक अपना सियासी जानशीन मिल गया है जिस पर उनका मुकम्मल एतमाद पहले भी था और अब भी होगा?
देखिए, सियासी जानशीन तो उनको मिला नहीं है। सियासी जानशीन कोई ज़बरदस्ती, वो और उनकी फैमिली, पिंकी पीडनी की तमाम जो फैमिली है, वो उनकी सियासी जानशीन खुद से बन गए हैं, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैं इसलिए कह रही हूँ सियासी जानशीन खुद से बन गए हैं, क्योंकि इससे जो चेयरमैन या बानी पीटीआई थे, उनकी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं, या ना तो वो इसकी वजह से उनकी सियासत में कोई चार चांद लगे हैं। वो सारी बातें जो वो करते थे, वो सारी ही स्टैंड्स एक्सपोज्ड ऑल्सो। लोग कह रहे हैं कि वो एक्सपोज हो गई हैं, लेकिन एक्चुअली बानी चेयरमैन जो है वो एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि ये मौरूसियत भी है, और ये एक बहुत ज़्यादा कि मतलब जिस पार्टी में मैंने हमेशा कहा कि जमहूरियत नहीं थी, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि जमहूरियत नहीं है। लेकिन आई थिंक कि ये उनकी जानशीन तो वो होता है ना जो आपकी मर्जी से जानशीन होता है, जैसे कि जो आप चाहते हैं कि आपका जानशीन हो, लेकिन जो आपकी सियासत को अपनी सियासत में ले जाए और अपनी लीडरशिप पे ले जाए, तो उसको तो जानशीन आप नहीं कहते। यानी कि क्या आप समझती है कब्जा कर लिया है उन्होंने तहरीक इंसाफ पे? फिर मैं जरा इस पे जरा मैं चाहूंगा उनका भी राय। तो आप समझती हैं कि ये जानशीन नहीं है, तो फिर इन्होंने कब्जा कर लिया है तहरीक इंसाफ पे? मैंने तो डॉक्टर साहब कहा ना कि कितनी अजीब बात है, ये अल्लाह की शान है कि जिसने एक कंप्लीटली मासूम इंसान पे, जिसको कोई मतलब दिलचस्पी ही नहीं थी ना पार्टी में ना सियासत में, उसके ऊपर ये इल्जामात लगा रहे थे। तो जब आप किसी पे झूठे इल्जामात लगाते तो आज वही हो गया ना। अब किसने हाईजैक कर ली पार्टी? कर ली जिस खातून से ये सारे खौफजदा थे, उसको तो पता ही नहीं था। वो तो मैं तो वैसी ही थी जैसे कि ये जो प्रोटेस्टर्स आप मासूमियत में आप पर इल्जाम लगाया गया, लेकिन इल्जाम कहीं और साबित हो गया। बुखारी साहब, मैं जरा सा इस पे आऊंगा। मैं जी बुखारी साहब को भी थोड़ा सा 2 पॉइंट ले लूं, मैं ब्रेक पे भी जाना है। बुखारी साहब, लोग ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो हैं वो 2 कश्ती पे सवार हैं। एक है इमरान खान की कश्ती और एक है इस्टेब्लिशमेंट की कश्ती। और जो वो हुआ आपका लीड किया, वो आई और रास्ता भी मिला, और फिर ऐन मौके पे वहाँ से वो चले गए। कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से गिरफ़्तार भी हुए और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से उन्हें फ़रार भी कराया गया। इस पे ज़रा सा मुख्तसर सा कमेंट करें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊँगा। बहुत टेढ़े सवाल पूछते हैं आप डॉक्टर दानिश, मुझे मुश्किल होती है बाज़ का आपका जवाब देने में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, गुजारिश ये है कि अली अमीन गंडापुर के बारे में मुझे और आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनकी पार्टी के जो सरकर्दा लीडर्स हैं उनकी बातें सुन लें, तो कोई कह रहा है ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, कोई कह रहा है कि ये खुद रूपोशियाँ जो हैं ये सारी उस वक्त थी जब इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास जाके ये पूरे पार्टी का अंदर खाता अंदर पेटा जो है वो खोलते थे। तो ये मतलब है, ये इल्ज़ाम उन पर बाहर से नहीं लग रहा है। जहाँ तक बुशरा का ताल्लुक़ है, मुझे थोड़ी सी हैरत है जो रेहाम साहिबा बात कर रही हैं। जिस शख्स को कंप्लीटली काबू कर लिया हो किसी ने, उसकी पार्टी के क्या मजाल और क्या औकात है? आप समझते हैं कि जिस इमरान खान साहब को आप जानती थी या हम जानते थे, वो जाके किसी दरबार के दरवाजे पर सजदा करेगा? वो जाके किसी दरबार के फर्श पर फैले हुए फूल इकट्ठे करेगा? ये मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। तो जिस शख्स के नाम पर पार्टी है, जिस शख्स के नाम पर वोटर है, जब उस शख्स पे मुकम्मल कब्जा है उनका, तो पार्टी की तो कोई हैसियत ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, मैंने एक बारीक सा सवाल उठाया था जिसको आपने नोटिस नहीं किया, कि वो कौन है जिसमें इतनी जिसारत है कि वो बानी पीटीआई का वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट और टेलीफोन पर दी हुई इंस्ट्रक्शंस को डिनाई कर दे। जो मेरे लिए मुश्किल बात है इस वक्त तय करना, वो ये है कहीं ऐसा तो नहीं कि बुशरा और गंडापुर दोनों एक ही कश्ती के सवार हो। और वो कश्ती कौन सी हो सकती है? मेरे ख्याल से डॉक्टर दानिश इतने इंटेलिजेंट तो आप हैं। नहीं सर, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मेरे आवाम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो सुनना चाहेंगे। जी जी, रेहाम खान साहबा कुछ बोल रही हैं। डॉक्टर जो सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं, तो शायद मुझे थोड़ी सी इन्फो ज़्यादा हो, तो मैं आपको ये बताऊं कि देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एक सबसे बड़े सेलिब्रिटी के ऊपर काबू कर सकती हैं, तो वो पार्टी पे क्यों नहीं काबू कर सकती? पार्टी तो ऐसे भी नहीं थी ना। तो आज तो जो नाम बदनाम हुआ है वो बानी चेयरमैन का ही हुआ है। मैं ये जो बात कर रही हूँ, आई थिंक बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए
क्योंकि जो शख्स पार्टी में जमहूरियत नहीं रखता, जो पार्टी में इंसाफ नहीं कर सकता, जो अपने फैसलों में इंसाफ नहीं कर सकता, उसके साथ यही होना चाहिए था। एंड आई एम सॉरी, लेकिन आज सारे के सारे कह रहे हैं कि जी ये सारा मामला जो है ये पिंकी पीरनी और उनकी बहन का मसला है, उनकी दोस्त जो है उनके ऊपर साथ डाल रहे हैं। लेकिन आई एम सॉरी कि आज अगर मेरी बिजनेस हो और मेरा मैनेजर बार बार मेरे नाक तले पैसे खा रहा हो या वेटर लोगों से बदतमीजी कर रहा हो, तो अगर मैं उसके ऊपर नजरें मीट के बैठ जाऊं और उसको करने दूं तो फिर गलती मेरी हुई। तो आई एम सॉरी, बक स्टॉप्स विद हिम। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, और आपको मैं ये भी वजाहत कर दूं कि बिल्कुल यही पैरानोया था, यही मामला थे जिसकी वजह से आप इस गलतफहमी का शिकार हैं कि ऐसा ना था, ऐसा ही था। आज दुनिया को बस देखने को मिल गया है। चले मैं एक छोटा सा ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक के पर वापस आता हूँ। वेलकम बैक। कुछ अहम सवालात हैं अपने मेहमानों से करना चाहूँगा। चलते हैं सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जो कि 2024 के इलेक्शन में जैसे कि नज़र आया। अब इस सिलसिले में अभी जो मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था वो वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है कि ये फितना पार्टी है। PTI को उन्होंने फितना पार्टी कहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी लीडर्स इसके बैन के ऊपर बात कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि अब असम्बलियों में करारदाद पेश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगा दी जाए। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि जनाब KPK जो हुकूमत है वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो सर, माजी के भी आप जाहिर है आप उस्ताद हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको माजी की पता हैं, यहाँ की भी। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि ये स्टेप हुकूमत का ये मुनासिब होगा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए और गवर्नर राज कायम कर दिया जाए? सर डॉक्टर दानिश, दोनों में से कुछ भी होने नहीं जा रहा। ना वहाँ गवर्नर राज लगने जा रहा है, ना पार्टी के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। जो मैं कहने जा रहा हूँ गौर से सुन जरूर लीजिएगा, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो मैं भाग जाऊँगा। नहीं सर लेकिन कहने लगा हूँ जो कुछ वो सब जिम्मेदारी से है। मेरा ख्याल ये है कि ऐसा एहतमाम किया जा रहा है, शायद पावर दैट बी की तरफ से भी, सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी, और अबव ऑल खुद PTI की तरफ से, कि इस PTI में से सीरियन के ज़रिए एक और PTI निकाली जाए, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये वर्जन बनेगा PTI पाकिस्तान का, जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बना था। याद है ना आपको डॉक्टर दानिश? आपसे ज़्यादा किसको पता है? बिल्कुल। फिर इलेक्शन होगा और इस पार्टी के कायद भी खान साहब ही होंगे, और खान साहब के नाम पर ही वोट पड़ेगा और पार्टी जीतेगी भी। लेकिन इमरान खान साहब ना वज़ीर आज़म होंगे ना सदर बनेंगे, इसलिए कि उससे कबल अदालतों के ज़रिए नाअहल करार दिए जा चुके होंगे। ये स्क्रिप्ट किसका है, ये प्लान किसका है, बराह रास्त किसी सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। दूसरी अहम बात जो आपने की, तो पार्टियों पर पाबंदी लगाने का नतीजा है, हम माजी में देख चुके हैं। चाहे वो नेशनल अवामी पार्टी थी जो बाद में अवामी नेशनल पार्टी बन गई, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। खैर कम्युनिस्ट पार्टी तो अपनी मौत खुद जो है वो हलाक हो चुकी हुई है, उसके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसी तरह की और दीगर पार्टियां थी, तो किसी से वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए जो करने की कोशिश की गई। लिहाजा मुझे दिखाई नहीं देता कि ये डराएंगे ज़रूर, ये प्रेशर ज़रूर बिल्ड करेंगे कि ये ऑप्शन हुकूमत के पास है, और इट्स ए सीरियस ऑप्शन, यानी कोई अनहोनी नहीं है। ये कानून तो है सर, ये पहली दफ़ा भी नहीं लगेगा, ये पहले भी होता रहा है। मैंने कहा ना कि न सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। यस, ये कोई इलीगल अमल नहीं है। दो असेंबलियों से अगर रेजोल्यूशन पास हो जाए तो गवर्नमेंट हैज नो चॉइस, लेकिन ये करेगी नहीं, हुकूमत डराएगी सिर्फ। दूसरी बात जनाब, PTI की लीडरशिप के लिए एक और कड़ा वक्त आने वाला है, एक और कड़े इम्तिहान से गुजरना है। वो मुनीर न्याजी ने कहा था ना, मुझे एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अभी तो कड़ा इम्तिहान आने वाला है, इसलिए कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का फैसला आना है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से।
वो क्या गुल खिलाएंगे, किसने क्या किया जब वो बताएंगे तो बड़ी बड़ी मोटी गर्दनों को हाथ पड़ेगा। ये लिख लीजिए मुझसे। और ये फैसला बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसीलिए 24 और 25 की जो कंट्रोवर्सी थी उसने शायद इसे चंद दिन के लिए ताख़ीर का शिकार कर दिया हो, लेकिन डॉक्टर दानिश ये फैसला आना है ना। बाकायदा प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और ये प्रोसीडिंग्स कभी देर पार नहीं होती कि बहुत देर तक चलती रहें, और इसकी एविडेंस इतनी सॉलिड और इतनी रियलिस्टिक होती है कि किसी कोर्ट ने आज तक पाकिस्तान की तारीख में फील्ड कोर्ट मार्शल के तहत दी गई सज़ा जो है वो अंडू नहीं की है। वो वादा माफ गवाह बनते हैं, उनको कुछ लाइट सज़ा दे के उनसे सारे हकायक लिए जा सकते हैं, वो गवाह बन के अदालतों में आएंगे। बहुत कड़ा वक्त आने वाला है पीटीआई और उसकी लीडरशिप के ऊपर, इसलिए कि वो 3.25 साल जब एक पेज मंत्रा गाई जाती थी, जब एक फौजी जनरल को यूनिफॉर्म में जमहूरियत का बाप माना जाता था और पार्टी खुद उन्हें अपना बाप तस्लीम कर लेती थी, उसका हिसाब तो होगा ना, हिसाब तो देंगे ना आप। तो मैं यहाँ पर इस बात को छोड़ता हूँ ठीक कि हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी बोंगी न मारे, कोई ऐसी गलती न करे जो अपने मंतकी इंजाम तक न पहुँचे। और ये जो दो बातें मैंने आपसे कही हैं कि एक पीटीआई सिजेरियन न्यू पार्टी and this Fazmi, these are two harsh realities which the party and its leadership has to face. इसके ऊपर मैं आपसे सवाल करूंगा। ज़रा रेहाम खान साहिबा की तरफ जाता हूँ। रेहाम खान साहिबा, ये एक चीज़ जो बहुत ही बार बार देखने को आ रही है वो ये है कि जिस तरह सलीम बुखारी साहब ने भी कहा कि एक सूबे की तरफ लोग निकले और हमें नज़र भी आया कि केपीके ने इसमें तहरीक में भरपूर पार्टिसिपेशन की, चाहे वो सरकारी वसाइल हो, लेकिन लगता ये है कि दीगर सूबों के लोग शामिल नहीं हुए। और बुशरा बीबी साहिबा पश्तून को मुखातिब करके कहती हैं कि ये पश्तून की गैरत की बात करती हैं कि वो निकलें और इमरान खान को रहा करें। बड़ी अजीब सी बात है डॉक्टर साहब कि पश्तून की गैरत को वो ललकार रहे हैं जो पश्तून को इनके लीडर भी पठान कहते हैं और जो पश्तून वली को समझते भी नहीं। तो हम तो पश्तून मासूमियत में और अपनी पश्तून वली में मारे गए हैं, गैरत के हाथों हम मारे गए हैं, हम भी इसी गैरत में मारे गए हैं। और आपने देखा कि पश्तून को जब भी ललकारा गया है, उसकी गैरत को ललकारा गया है, तो वो उसने तो गैरतमंदाना इक़दाम किए हैं। आपने हर तरफ उनको इस्तेमाल किया है। जहां कहीं भी आपको कोई दलेरी चाहिए थी, कोई मेहमान नवाजी चाहिए थी, कोई आपको मोहब्बतें चाहिए थी, तब आपको पश्तून याद होता है, तब आपको उनकी गैरत भी याद होती है, उनकी गैरत के तकाजे भी करते हैं। लेकिन अपनी तरफ से आप में ना गैरत है, ना बहादुरी है, ना जुर्रत है, ना आपकी नजरों में शर्म है। आज ये लाशों की बातें कर रहे हैं, जरा गैरत दिखाएं, कुरम एजेंसी की लाशों की बात करें ना। लाशों की अगर सियासत करनी है तो जो लाशें केपी में गिर रही हैं, जो वहां पे सेक्टेरियन वायलेंस इनकी नाक के तले हो रहा है, उस पे बात करें ना। अगर ये पश्तून की गैरत की बात करते हैं और पश्तून की को आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आगे बढ़ के पश्तूनों को 11 सालों में कोई नौकरी तो दे देते। कहाँ थी इनकी गैरत? किधर है कि पश्तून को जो आपके ऊपर अपनी जान निछावर कर रहा है, जो आपके लिए जान वारने को तैयार है, ना सिर्फ आप उसको बेइज्जत करते हैं, उसको जलील करते हैं, उसको भूखा प्यासा रखते हैं, और उस नौजवान को आप बेरोजगार रखे हुए हैं 11 साल से, इसीलिए कि वो आपके धरनों पे आए, वो आए, आपकी सियासत की नजर हो और आप फिर अपनी एक रोमांटिक ड्राइव पे मुनाल के रास्ते कहीं भी निकल जाएं। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हर दफा हुआ है, ये हर दफा हुआ है। 9 मई के वाकयात के बाद भी आपको ये जो इनके जो सेलिब्रिटी स्टार्स हैं वो तो निकल बाहर आ गए हैं, लेकिन जो बेचारा तंदूर से उठाया गया है, जो बेचारा मासूम जिसको पता ही नहीं है, उसका तो कोई परेशानी हाल ही नहीं है, उसको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये सब हमने अपनी नजरों से देखा है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आज ये सब कुछ जो उल्टी सारी जो कहते हैं ना कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, ये सारे जो इन्होंने ड्रामे किए थे, जो झूठ इन्होंने घड़े थे, वो इनके गले पड़े हैं। और आज इनको इन मासूम
पश्तूनों की भी आह लगेगी। आप ये देख लें कि आगे क्या होने जा रहा है, कोई किसी की सियासत नहीं होनी जा रही। जो डॉक्टर सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो आपकी एक नई, जैसे MQM अब जिस तरह की रह गई है वैसी होगी, लेकिन वो अल्ताफ भाई अब नहीं दिखाई देते। तो आज के बाद जो भी सियासत होगी वो उनके नाम पे तो शायद हो, लेकिन वो जो ईगो था और वो जो अना थी, वो जो तकब्बर था, वो जो घमंड था, वो सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा। और आने वाले 3 महीनों में आप देखेंगे कि क्या होगा। ये बिल्कुल सलीम बुखारी साहब की इत्तला बिल्कुल पक्की है, ऐसा ही होगा। और कुछ लोग अपने हाथों से अपनी सियासत को दफनाते हैं। जो उनके मुखलिस लोग होते हैं, जो उनके मुखलिस इर्द गिर्द साथी होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनकी वो बात नहीं सुनते, और जिस तरीके से वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सलीम बुखारी साहब देखिए, वोटर्स जो है और सपोर्टर्स इंटैक्ट है इमरान खान से। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा भी कर दी जाए कि आपके एक और ग्रुप एमर्ज कर लिया जाए, तो उसकी सियासी हैसियत क्या रह जाएगी सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने तफसील से उसमें जो गुफ्तगू करनी थी वो कर दी, लेकिन मैं आपकी इस बात का जवाब ज़रूर दूंगा। देखिए, वोटर जो है ना, वो सपोर्टर और वर्कर नहीं है उस तरह से। वोटर एक दफ़ा निकलता है, वर्कर जो है वो 4 मरतबा हमलावर हो चुके हैं इस्लामाबाद पर और 2 मरतबा हो चुके हैं लाहौर पे। मैं ना इस सवाल का जवाब बाद में देता हूँ, लेकिन एक बात मेरे यहाँ अटकी हुई है जो मुझे करनी है और ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, बलूचिस्तान के नाराज़ दहशतगर्द जो हैं, जो शनाख्ती कार्ड देख देख के एक ख़ास सूबे के लोगों को गोलियों का निशाना बना देते हैं, और ये हमारे KPK के भाई जो हर दूसरे हफ्ते नहीं तो चौथे हफ्ते चढ़ दौड़ते हैं इस्लामाबाद और लाहौर पे, इनको एक बात बावर करानी है मुझे। एक सच है, एक आईना दिखाना है मुझे कि आपके सूबों की आबादी से ज़्यादा लोग पंजाब और सिंध में सेटल्ड हैं, बिजनेस करते हैं, डोमिनेट करते हैं हर शोबाए ज़िंदगी को, चाहे वो टेक्सटाइल का बिजनेस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात, और सदके जाए पंजाब को दाद देनी चाहिए उसकी कुव्वत बर्दाश्त को कि आज तक किसी एक दूसरी कौमियत या दूसरे सूबे के आदमी को, थप्पड़ तो दूर की बात है, तलख लहजे में किसी ने पुकारा नहीं है अभी तक। मेरी अल्लाह से दुआ है कि खुदा करे ये सूरत हाल कभी ना बदले। ठीक है, मेरा बिल्कुल आखिरी पॉइंट है जनाब रियाम खान साहब। सर रियाम खान साहब, इस एहतजाज में और इससे पहले भी एहतजाज में अफ़गानियों की काफ़ी शमूलियत हुई, जिन्हें गिरफ़्तार भी किया गया। आपको याद है 9 मई के हवाले से 4 अफ़गानियों को सज़ा भी हुई है। क्या कहेंगे इस पर? मुख्तसर सर कमेंट चाहिए आपका। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहती हूँ हमारी नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया की, कि जब भी किसी कौम के बारे में बात की जाए तो उसका नाम सही तरह से लेना चाहिए। तो जैसे कि हम बलोच कहते हैं, बलोची नहीं कहते, इसी तरह से अफ़गान तो अफ़गानी नहीं, अफ़गान बाशिंदों का नाम लिया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि इसकी लिए मैं ये आपसे कहूँगी कि जब भी कोई ये जो दंगा फसाद या जो इंस्टिगेट किया जाता है, सिविल वॉर, खाना जंगी की तरफ भड़काया जाता है, तो आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी एग्जांपल ले लें तो तब भी अमेरिकन राइटर्स बताते हैं कि उस वक्त भी कैश मिलियन US तक यूं ऐसे सूटकेसेस भर भर के लाए जाते थे। जब रेजिस्टेंस को फ़रोग़ दिया गया फ्रांस में, तो ये इस तरह से किया गया कि ना सिर्फ कि वो इन्फो गैदरिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रेन होती थी, प्रोपेगेंडा होता था, लोगों को आपस में लड़ाया जाता था और रेजिस्टेंस क्रिएट की जाती थी। तो जब भी कोई मगरबी कुव्वत इस तरह का कोई काम करना चाहता है तो उसमें गैर मुल्की बाशिंदे लाए जाते हैं। मेरा ख्याल है इट्स अनफॉर्चुनेट कि बार बार हम अफगान कहें, क्योंकि ये भी हमारी एक इनकन्वीनियंट हिस्ट्री का हिस्सा है कि जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम लोगों को कबाइल कहते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो हम उनको अफगान कह के पराया कह देते हैं। बहरहाल ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है कि अफगान नेशनल्स क्यों आपकी अगर रजिस्टर्ड नहीं है और कोई इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस है तो उसके भी ऊपर आपको टैब रखना चाहिए। लेकिन आई डू थिंक कि पाकिस्तान की जो रियासत है और जो पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से स्ट्रेटेजिक उसकी जो इम्पोर्टेंस है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जिस दिन बेलारूस के सदर आते हैं
और उनकी जिस तरफ पॉलिटिक्स समझी जाती है, और जिस दिन आपकी PSX जो है वो 100,000 पॉइंट्स को टच कर होती है, तब ये खाना होती है। ऑल ऑफ दिस प्रोपेगेंडा, ये सिविल वॉर्स, ये प्रोटेस्ट आर फाइनेंस्ड। इनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है, और वो पैसा कहाँ से आता है? ये पाकिस्तान के अंदर से पैसा नहीं आता। ये जो मीडिया पे लोगों की जुबानें इतनी खुल गई हैं, और ये लोग जो कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, और कोई कह रहा है 200 लाशें, और कोई कह रहा है भाई लाशें अगर 200 है तो दिखाएं। तो ये सारा जो है वेल फाइनेंस्ड होता है। और मैंने आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मिसाल दी कि तब से हो रहा है। हांगकांग के प्रोटेस्ट आपको याद होंगे, जो एंटी बेजिंग प्रोटेस्ट हांगकांग में 2019-2020 में हुए। तो मैं ये आपको एक इशारतन ये बात करके जा रही हूँ, अगर जो लोग जहन रखते हैं, सोच रखते हैं और सीखना चाहते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि किसी मुल्क में भी खाना जंगी की सूरत हाल प्रोपेगेंडा फाइनेंस के थ्रू किया जाता है, और कुछ मासूम लोग उसकी जद में आ जाते हैं, लेकिन द मेजॉरिटी इज वेल फंडेड। ठीक है, वह बुखारी साहब, मैं ये सवाल आपके सामने भी रखना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ के जलसे जलूसों में और 9 मई वाले केसेस में भी अब उन्होंने कहा है, क्या नाम, रेहान खान साहिबा ने कि अफ़गान कहें, तो मैं कह देता हूँ अफ़गान शहरी जो है वो इसमें अफ़गानी नहीं कह रहा मैं, चले अफ़गान शहरी कह देता हूँ कि अफ़गान शहरी इसमें नज़र आते हैं सर, मुलव्विस हैं, और इसमें असला भी नज़र आया, बड़े बड़े असले नज़र आए। क्या कहेंगे सर, इसके ऊपर कमेंट्स देंगे सर? 2 मिनट है सर मेरे पास। डॉक्टर दानिश, जब आप मासूम सवाल करते हैं ना, तो मुझे बड़ी हैरत भी होती है, मैं फंस जाता हूँ उसके अंदर। आप मुझे ये बताइए कि तालिबान खान के नाम से कौन मशहूर है पाकिस्तान में? यस, अगर आपको मैं हिस्ट्री याद दिलाऊं तो ये मैंने कहा था कि मैं ला के वहाँ से 10,000 के करीब जो फाइटर्स हैं उनको बसाऊंगा KPK के मुख्तलिफ इलाकों में। ये किसका बयान था, याद है कुछ? ये मतलब कहने का ये है कि उनकी अफ़गान के लिए या अफ़गान तालिबान के लिए या TTP के लोगों के लिए हमायत कोई नई बात और कोई अजीब, मैं कोई राज पर से पर्दा नहीं उठा रहा हूँ। वो इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए हुए हैं। इससे ज़्यादा मुझे बताइए मैं क्या कहूँ और? तो इसलिए कोई हैरत की बात नहीं है अगर अफ़गान उनके जुलूसों में नज़र आते हैं। बाबा दे आर देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन सर रियासत, जिस तरह रेहान खान साहिबा ने कहा कि जो इलीगल यहाँ अफ़गान हैं और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई तो होनी चाहिए, जाहिर है कि हुकूमत और रियासत। भाई कार्रवाई हो सकती है डॉक्टर दानिश, अगर वो KPK में ना हो, अगर उनकी पुष्ट पनाही वहाँ की सूबाई हुकूमत कर रही हो, तो ये हुकूमत क्या करे? क्या कर लिया आपने गंडापुर का? तो गंडापुर तो सर 2 कश्ती पे सवार हैं, तो अगर उनको कैसे हुकूमत एक्शन? एक ही कश्ती है, लोगों को 2 नजर आती हैं। कश्ती एक ही है। तो इस्टेब्लिशमेंट के वो लाडले हैं सर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? कुछ और नाम से पुकार ले। तो मैं तो इस्टेब्लिशमेंट, मैंने इसलिए तो इस्टेब्लिशमेंट कहा है सर। कहता है कोई कुछ कहता है। अब बुशरा बीबी भी इस्टेब्लिशमेंट की हैं, अली अमीन गंडापुर भी इस्टेब्लिशमेंट के हैं, तो बेचारा इमरान खान करे तो क्या करे सर? नहीं तो 2 साल पहले खुद किसके थे? चले सर, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो जाता है, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।